साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर। साथियों कैसे हो आप? स्वस्थ होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। तो आज का वीडियो हम शुरुआत करने से पहले आज के कोट से शुरुआत करते हैं। राह संघर्ष की जो सलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो साथियों हमारे राजस्थान के प्रमुख राजवंश की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत हम पार्ट फर्स्ट देख चुके थे और आज हम पार्ट सेकंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। साथियों उसकी आप पीडीएफ की रिक्वायरमेंट कर रहे थे और उसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथियों टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सरकारी यात्रा। क्या है? सरकारी यात्रा नाम से अगर आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ देख सकते हो। उसके साथ में हमारा पर डे का एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन फॉर्मेट आता है और उसके साथ में कोट्स भी आता है जो आपको एक सुबह सुबह नई एनर्जी दे, ऊर्जा दे, जिससे आप अच्छे ढंग से पढ़ सके और मोटिवेट रहे। ऐसा हम कोट्स डालते हैं और क्वेश्चन रहता है। तो साथियों आप वहां पर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो साथियों चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हाजिर है आपके समक्ष सबसे पहला क्वेश्चन, और सबसे पहला क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया। आपके समक्ष क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने सामंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। यानी कि महाराणा प्रताप ने जो दिवेर के युद्ध के पश्चात है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने सामंड राजधानी बनाया था, ठीक है। और जो मेवाड़ के जो राजवंश थे उसकी राजधानी कब तक रही थी, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो साथियों इसका जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा आंसर। साथियों अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके साथ में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है और वहां से टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो साथियों इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर 1615 तक। कहां तक रहा था? 1615। 1615 में जब मुगल मेवाड़ संधि होती है और उसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो चित्तौड़ दुर्ग है उसको मरम्मत नहीं करवाई जाएगी और चित्तौड़ दुर्ग है जो मेवाड़ के राजवंश को है जो वापस है जो मुगल सुपुर्द करते हैं, ठीक है, ऐसी शर्त रखी गई थी। और उसके बाद में है जो क्या होता है, मेवाड़ के राजवंश की जो राजधानी है वो कौन सी बन जाती है? चित्तौड़ बन जाती है वापस 1615 में। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, ललित विग्रहराज की रचयिता सोमदेव किस सुहान शासक के दरबार में रहते थे? ये भी साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ललित विग्रहराज लिखा था जो कि सोमदेव थे वो किस सुहान शासक के जो दरबार में रहते थे? जल्दी से साथियों कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों इसका सही आंसर है एक नंबर, क्या? विग्रहराज फोर्थ यानी कि बिसल देव। जो विग्रहराज चतुर्थ है उनको बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। उनके ही दरबार में ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव रहते थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नाटक लिखा था, ठीक है, ग्रंथ लिखा था जो कि विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित है। विग्रहराज चतुर्थ और जो उनकी प्रेमिका होती है उसका है जो इसमें वर्णन मिलता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? ये भी साथियों क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? फोर्थ नंबर, यानी कि कौन सा? मारवाड़ राज्य था वो औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को क्या करता है? स्वतंत्र रखता है। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है तो फिर अजीत सिंह क्या होते हैं? अजीत सिंह को है जो वीर दुर्गादास राठौड़ और जो बाकी राठौड़ सरदार होते हैं वो क्या करते हैं? उनको है जो मारवाड़ का है जो शासक घोषित कर देते हैं स्वतंत्र रूप से। साथियों इसकी व्याख्या देखिए, मारवाड़ राज्य का एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का जो प्रयास किया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ था, क्योंकि इसमें है जो क्या हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर है जो क्या है? फर्स्ट नंबर। यहां पर केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था। अब देखिए शाका क्या होता है। जो शाका होता है उसमें क्या होता है? जौहर होता है जो कि क्या करती है? रानियां जौहर करती है। और जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। और जब केसरिया और जौहर दोनों ही होते हैं तो क्या कहलाता है? शाका कहलाता है। लेकिन जो जैसलमेर में 1550 ईस्वी में जो लूणकरण के समय हुआ था, जो कि कंधार का जो
अफगान था उसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था, यहाँ पर किसरियत हुआ था, राजपूतों ने किसरियत किया था, लेकिन जो लूणकरण के पुत्र थे उन्होंने जो अफगान सरदार को मार दिया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो रानियों ने जो जोर नहीं किया था, इसलिए जैसलमेर अर्ध साके के लिए प्रसिद्ध है। और जैसलमेर दुर्ग है वो 2.5 साकों के लिए जो प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथियों इसकी व्याख्या देखिए, अर्ध शाखा ये शाखा महारावल लूणकरण के शासनकाल में हुआ था। ये अर्ध शाखे में जोहर के लिए पर्याप्त समय न होने पर राजपूत वीरों ने अपनी मान मर्यादा पर अपनी माँ बहनों कुलवधु तथा रानियों व महारानियों को अपने हाथों अपनी ही तलवार से मौत के घाट उतार दिए थे। इस अर्ध शाखा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें वीरों ने केसरिया बाना तो पहना था, लेकिन महिलाओं ने जो यहाँ पर जोर नहीं किया था। साथियों इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2005 में पूछा गया, भले ही हो लेकिन ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है कि चंपारण की संधि किन के मध्य हुई थी। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि चंपारण की संधि कब हुई थी। ठीक है, और उसके साथ में भी हमने देखा था जो कि सारंगपुर का युद्ध हुआ था वो भी हमने देखा था। और सारंगपुर का युद्ध था वो किस संधि का ही परिणाम था, तो ये इसी संधि का परिणाम था, चंपारण की संधि का। तो ये किसके मध्य में हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 2 नंबर, यानी कि मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी। किन के मध्य हुई थी, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य ये संधि हुई थी। अब देखिए, जो कि चंपारण की संधि कब हुई थी, 1456 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मालवा के सुल्तान थे वो महमूद खिलजी थे और गुजरात के सुल्तान थे वो कौन थे, कुतुबुद्दीन के मध्य जो ये संधि हुई थी। कब हुई थी, 1456 में हुई थी। कब, 1456 में। और सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1437 ईस्वी में। कब हुआ था, 1437 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किन के शासनकाल में राजस्थान आए थे। यानी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो किन के शासनकाल में जो राजस्थान में आए थे। साथियों ये RS प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया था। मेरी थोड़ी स्पीड है वो तेज है। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ी तेज रख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफी है और हमारे को जो फर्स्टली इसको है जो देखना है एक बार रिव्यू के लिए। तो साथियों इसका कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। तो इसका सही आंसर है वो क्या है, 4th नंबर। क्या है, पृथ्वीराज चौहान के समय जो क्या हुए थे, मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो है जो अजमेर आए थे। ठीक है, राजस्थान में अजमेर में आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासन के काल में जो राजस्थान में आए थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार है जो कौन थे। ये आरपीएससी जूनियर असिस्टेंट में है जो 1984 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा आप। तो साथियों इसका आंसर है वो क्या है, हाकिम खां सुर। हाकिम खां सुर थे वो एकमात्र महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले जो मुस्लिम है जो सरदार थे हाकिम खां सुर, जो कि महाराणा प्रताप की हर्रावल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे। जबकि हल्दी घाटी में अकबर की हर्रावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, मान सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे, मान सिंह कर रहे थे। जबकि जो महाराणा प्रताप थे उनकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, हर्रावल सेना का, तो हाकिम खां सुर कर रहे थे। चलिए साथियों थोड़ा विवरण देख लेते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी के युद्ध या गोगुंदा या फिर खमनोर के युद्ध में महाराणा प्रताप व उनके मुस्लिम सेनापति हाकिम खां सुरी ने मुगल सूबेदार मान सिंह व आसफ खां के नेतृत्व में सुनियोजित सेना को करारी टक्कर दी थी। और इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास में थर्मोपोली कहा है। क्या कहा है, थर्मोपोली। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। इस युद्ध का वर्णन विख्यात लेखक बदायून ने मुंतखाब उल तवारीख में जो किया है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि किस मुस्लिम इतिहासकार ने है जो मुंतखाब उल तवारीख में जो हल्दी घाटी युद्ध का जो वर्णन किया था, तो किसने किया है, बदायूनी ने किया है। किसने किया है, बदायूनी ने किया है। और बदायूनी ने इसको युद्ध को क्या कहा है, खमनोर का युद्ध कहा था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन महाराणा प्रताप से संबंधित है और महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक है जो कौन था। ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। इसका आप कमेंट करके बताओगे कि इसका सही आंसर क्या है, यानी कि महाराणा प्रताप की सेना का जो पठान सेना नायक था वो कौन थे।
इसका आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था। अब ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बन जाता है और मैंने अभी आपको बताया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो ये अबुल फजल ने कहा था। सॉरी, मैंने थोड़ा इसको भिन्न बता दिया था, क्योंकि गोगुंदा का युद्ध है जो किसने कहा था, बदायूं ने कहा था, ठीक है। और जो खमनोर का युद्ध कहा था वो किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने कहा था, वो तो क्या कहा था, खमनोर का युद्ध कहा था। और जो बदायूं थे उन्होंने जो गोगुंदा का युद्ध कहा था, क्या कहा था, गोगुंदा का युद्ध कहा था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर में है जो 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। और साथियों इसमें है जो गोपीनाथ शर्मा इस हल्दी घाटी की युद्ध की डेट क्या मानते हैं, 21 जून मानते, जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी 21 जून। अगर नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहां जाके जो देख सकते हो आप फर्स्ट पार्ट। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध और बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध तथा कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ के इतिहास में थर्मोपोली के नाम से जो कहा है। ये तीनों फैक्ट आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो साथियों हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ था। अगर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अगर पूछा जाए तो कब हुआ था, 21 जून को हुआ था, ठीक है। और फिर आते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का जो हरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो कौन कर रहे थे, मुस्लिम सरदार हाकिम का सुर कर रहे थे जो कि पठान थे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कि अकबर की सेना का, मुगल सेना का जो नेतृत्व हरावल सेना का कौन कर रहे थे, तो मान सिंह व आसफ खां कर रहे थे, ठीक है। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन ये आता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसको गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, तो किसने कहा था, बदायूं ने कहा था। और बदायूं ने अपनी पुस्तक मुंतखाब उल तवारीख में जो इसका वर्णन किया है, ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन आता है, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ के इतिहास को जो किस नाम से, जो मेवाड़ के इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से पुकारा है, तो किस नाम से पुकारा है, थर्मोपोली के नाम से जो पुकारा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये भी आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य एक ही था, क्या, साम्राज्यवादी नीति। क्या थी, साम्राज्य विस्तार की नीति थी। इसके अंतर्गत क्या थे, चित्तौड़ था यानी कि मेवाड़ उदयपुर था, वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए अकबर उसको महाराणा प्रताप को जो अधीन करना चाहता था, ठीक है। देखिए हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था, साम्राज्यवादी नीति थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया था कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों की जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या थे। ये क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है क्या है, 2 नंबर, लूणा, राम प्रसाद, गजामुक्ता और गजराज। ये दोनों जो कि गजामुक्ता और गजराज थे वो तो मुगलों के हाथी थे, किसके थे, मुगलों के। जबकि लूणा और राम प्रसाद थे वो किसके थे, तो वो महाराणा प्रताप के जो हाथी थे, ठीक है। साथियों जो महाराणा प्रताप के राम प्रसाद हाथी थे उनका है जो अकबर ने जो इनको क्या कर दिया था, बंदी बना दिया था हाथी को, और इस हाथी का इन्होंने नाम क्या रखा था, पीर प्रसाद रखा था, ठीक है। और ये भोजन फिर नहीं करते हैं महाराणा प्रताप की याद में और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है राम प्रसाद हाथी को। तो देखिए बच्चों भी काफी है जो स्वामी भक्त होते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। चलने से पहले थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। हल्दी घाटी की युद्ध के प्रमुख हाथी, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद था। मान सिंह के हाथी का नाम क्या था, मर्दाना हाथी था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान सिंह के हाथी का क्या नाम था, तो मर्दाना था। और अकबर जिस हाथी पर सवार था उस हाथी का नाम क्या था, हवाई हाथी था। क्या था, हवाई हाथी। और अन्य हाथियों में लूणा, गजमुक्ता और गजराज थे। ये जो हाथियों का भी प्रमुख रोल रहा था हल्दी घाटी के युद्ध में। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओ कि मुझे इसका सही आंसर क्या है। ये रीट एग्जाम 11 फरवरी 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। इसका आप जल्दी से कमेंट करके बताओगे। इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप बताओगे कि इसका सही आंसर क्या है, कमेंट करके जरूर बताओगे।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था? ये क्वेश्चन भी आप कमेंट करके इसका आंसर बताओगे कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसमें भी मैंने आपको बता दिया है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप राजधानी क्या बनाते हैं? सामंत को बनाते हैं। कौन से? सामंत को है जो राजधानी बनाते हैं महाराणा प्रताप। ये क्वेश्चन भी साथियों सेकेंडरी ग्रेड एग्जाम 2011 और एसआई एग्जाम 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? और ये क्वेश्चन साथियों ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कि जयपुर में राम प्रसाद थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा, जल्दी से। चलिए साथियों इसका सही आंसर है 3 नंबर, महाराजा राम सिंह। महाराजा राम सिंह के समय जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना हुई थी। और ये क्वेश्चन साथियों ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय संगीत पर रचा राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। ये आरएस एग्जाम 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर, देवर्षि बृजपाल भट्ट। कौन? देवर्षि बृजपाल भट्ट थे। उन्होंने जो राधा गीत गोविंद है जो संगीत सार पर है जो ग्रंथ लिखा था। और ये लिखा किसके समय था? तो ये जयपुर नरेश प्रताप सिंह के संरक्षण में है जो देवर्षि बृजपाल भट्ट ने जो राधा गोविंद संगीत सार है जो ग्रंथ लिखा था। क्योंकि जब जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने संगीत पर एक सम्मेलन बुलाया था, क्या बुलाया था? एक सम्मेलन बुलाया था। और उसी सम्मेलन में जो इन्होंने इस ग्रंथ की है जो रचना है जो प्रस्तुत की थी देवर्षि बृजपाल भट्ट ने। कौन सा ग्रंथ? राधा गोविंद संगीत सार। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, राग कल्प दुर्मुख के रचयिता थे। कौन सा ग्रंथ? राग कल्प दुर्मुख के रचयिता है जो कौन थे? 1 नंबर कृष्णानंद व्यास, 2 नंबर राधा कृष्ण, 3 नंबर राणा हमीर और 4 नंबर आते महाराणा कुंभा। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा अगर आपको पता हो तो। चलो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है 1 नंबर। क्या है? 1 नंबर कृष्णानंद व्यास थे। उन्होंने जो राग कल्प दुर्मुख की है जो रचना की थी। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा अटपटा है, आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि राग कल्प दुर्मुख के रचयिता कौन थे? कृष्णानंद व्यास थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? ये क्वेश्चन साथियों आरएस एग्जाम 1996 में पूछा गया था कि अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्चता के रूप में जो पूजा की जाती थी? तो जल्दी से अगर आपको आंसर मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए साथियों इसका सही आंसर है वो क्या है? 1 नंबर शिव इसका सही आंसर है। यानी कि जो शिव थे इनकी ये जो अभिलेखों के आधार पर 8वीं सदी में हम ये ज्ञात करते हैं कि इनकी सर्वाधिक जो सर्वोच्च पूजा होती थी। अभिलेखों के आधार पर 8वीं सदी में जो शैव भक्तों की है जो इनमें क्या थी? प्रधानता थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि आरएस प्री एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1733 ईस्वी में जीज मुहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित थी के लेखक कौन थे? अब साथियों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि 1733 ईस्वी में जो जीज मुहम्मद शाही पुस्तक थी नक्षत्रों पर आधारित थी, तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? अब आप जानते हैं कि नक्षत्रों की बात आ रही है यानी कि खगोलीय विद्या की अगर बात आ रही है तो कौन सा शासक होगा? जयपुर का ही होगा, जिसने वेद्यशालाओं का निर्माण करवाया था। 5 वेद्यशालाओं को दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और कौन सी? और जयपुर। ठीक है, इन वेधशालाओं को है जो इन्होंने निर्माण करवाया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर जयपुर के स्वाई जय सिंह ने जो जीज मुहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित थी उसकी ये जो रचना की थी। और ये जो पुस्तक है उन्होंने मुगल शासक को जो भेंट की थी फिर बाद में। अब देखिए यहाँ पर बात आई है स्वाई जय सिंह की। तो देखिए 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मुहम्मद शाह के नाम पर जीज मुहम्मद शाह या मुहम्मद शाह की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल रखा।
ये 1733 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और उसने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा था। किसने? स्वयं जय सिंह ने लिखा था। कौन सा ग्रंथ? जय सिंह कारिका ग्रंथ। और कौन सा लिखा था? जीज मोहम्मद शाही, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने जो धारण की थी? साथियों आप जानते हो सामान्य तौर से कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो ये कौन थे? मीर भोज। कौन थे? मीर भोज थे, जिन्होंने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? आदिवरा की उपाधि धारण की थी। ये प्रतिहार शासक थे और एक शासक आते, परमार शासक भी आते जो कि भोज होते, काफी महत्वपूर्ण होते। लेकिन ये प्रतिहार शासक मीर भोज थे जो कि 837 से 886 ईस्वी में जो शासक किया था। और भोज प्रथम, प्रभास और आदिवरा आदि की उपाधियां ये धारण करते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, दोहराई युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था? ये क्वेश्चन साथियों आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 4th नंबर, औरंगजेब और दारा के बीच में है जो ये दोहराई का है जो युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ कब था? अब देखिए यहाँ पर दोहराई युद्ध की बात आ रही है, तो 14 मार्च 1659 को औरंगजेब व दारा सिखों के मध्य दोहराई का युद्ध हुआ था। और दोहराई जो वर्तमान में है वो कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर के निकट है और जिसमें औरंगजेब क्या हुआ था? विजयी हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? तो साथियों आप जानते हो कि सबसे पहले किसको भेजा गया था? जलाल खां को, और उसके बाद में मान सिंह को, और उसके बाद में किसको भेजा गया था? भगवंत दास को, और उसके बाद में किसको भेजा गया था? टोडरमल को। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर इसका सही आंसर है। यानी कि जो महाराणा प्रताप थे उनको समझाने के लिए अकबर ने जो दूत भेजे थे 1572 में जलाल खां को भेजा था, और फिर 1573 में 3 बार है जो मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को है जो इन्होंने भेजा था। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए साथियों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेवाड़ के इस शासक को अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने निम्नलिखित प्रस्ताव में भेजे थे। पहला संधि प्रस्ताव में सितंबर 1572 में जलाल खां कुरैशी को के नेतृत्व में दूत मंडल भेजा था, और दूसरा जून 1573 में कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में भेजा था, और तीसरा अक्टूबर 1573 में राजा भगवंत दास, और 14 दिसंबर 1573 में टोडरमल के नेतृत्व में है जो इन्होंने दूत मंडल भेजा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है उसका आप कमेंट करके आंसर बताओगे। ये आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2006 और सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया था कि अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में है जो भेजा था। इसका आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ये भी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2011 में किसने पूछा गया था। तो साथियों आपने अब नोट किया होगा कि महाराणा प्रताप के जो शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए थे उनकी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका आप शिष्टमंडल है उनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर से। चलिए इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे? तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो है अपवाद क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था क्योंकि उमेद सिंह थे वो किसी रियासत के जो अंतिम शासक नहीं थे। क्योंकि साथियों यहाँ पर जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर सभी दी गई है। जोधपुर के हम जानते हैं कौन थे? हनुमंत सिंह थे जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। अब देखिए सभी विकल्प गलत है क्योंकि इस समय जैसलमेर का महारावल अंतिम कौन थे? जवाहर सिंह थे, और जोधपुर के कौन थे? महाराजा हनुमंत सिंह थे, और बीकानेर के थे वो कौन थे? शार्दुल सिंह थे एकीकरण के समय। लेकिन सभी विकल्पों में जोधपुर लगभग सही है क्योंकि जोधपुर में उमेद सिंह होते जिनके जो फिर उमेद भवन का निर्माण करवाते, लेकिन वो अंतिम नहीं थे। अब उसमें आंसर है जो सही क्या माना गया है वो शायद क्वेश्चन डिलीट हुआ है क्योंकि यहाँ पर अंतिम शासक का नाम आया है, तो अंतिम शासक यहाँ पर है जो कोई नहीं हुआ है उमेद सिंह के नाम से।
उमेश सिंह के नाम से जोधपुर में शासक हुआ है लेकिन अंतिम नहीं था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने करवाई थी? तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा जल्दी से। आप जानते होंगे कि इसकी स्थापना किसने की थी? दुल्ले राय ने की थी ढूंढाड़ के। तो देखिए आमेर के कस्बा ढूंढाड़ वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में दुल्ले राय या दुल्ल राव ने की थी। इस वंश के कोकिल शासक ने 1207 ईस्वी में मीणों को पराजित करके आमेर पर अधिकार किया था और अपनी राजधानी बनाया था। किसने? कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 भरमार थी? तो इसका सही आंसर है जो क्या है? 2 नंबर प्रताप सिंह, जो कि कहाँ के थे? आमेर के शासक थे। ये भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006-7 में पूछा गया था। जयपुर शासक प्रताप सिंह के शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार रहते थे जिनमें गुणीजन खान जो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुणीजन खान कहा जाता था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ, 22 विषयों के विशेषज्ञ, गंधर्व 22 विद्यमान थे? ये क्वेश्चन ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसका आप कमेंट करके बताओगे कि इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर है वो क्या है? 1 नंबर महाराजा प्रताप, यानी कि महाराजा प्रताप सिंह जो कि जयपुर के थे। अब यहाँ पर आप ये मत समझिए कि यहाँ पर है जो उदयपुर के है जो शासक है, नहीं है, वो महाराणा प्रताप थे। और ये कौन है? ये महाराजा प्रताप है जो कि जयपुर के थे, आमेर के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना है जो किसने की थी? ये पटवार मेंस एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए साथियों इसका सही आंसर क्या है? मान सिंह। मान सिंह ने क्या किया था? पुस्तक प्रकाश है जो पुस्तकालय की जो इन्होंने स्थापना की थी। तो साथियों ये थे अपना सेकंड पार्ट जो कि राजवंश से संबंधित था। और फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हो। और निरंतर जुड़े रहिए क्योंकि हम राजस्थान के राजवंश से संबंधित जो भी लास्ट ईयर की भर्तियों में क्वेश्चन पूछे गए उनको पार्ट वाइज डिवाइडेशन करके हम ला रहे हैं। अगर आप वीडियो ये अपलोड होने के बाद में भी अगर कोई पार्ट आप मिस कर देते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी पार्टों का मैं लिंक दे दूंगा एक साथ में, वहां जाके आप देख सकते हो। और उसके साथ में भी फर्स्ट पार्ट जो कि पुरातात्विक स्रोत का था वो भी नहीं देखा हो देख सकते हो। और सभ्यता जो कि सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन बने थे वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर दीजिए क्योंकि टेलीग्राम पर मैं नए नए अपडेट वहाँ पर है जो डालते रहता हूँ। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।